15 शबान के हवाले से एक बात जो बहुत ही अहम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों को नवाजने के लिए ना मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ रखी हैं। जैसे आप देखें कि आपको ज़िंदगी में कहीं पे कोई जो शादी की पहली रात होती है, आपको कामयाबी का कोई पहला दिन होता है, और आपके बिजनेस का कोई पहला दिन होता है, और आपकी सक्सेस का कोई दिन होता है जिस दिन आपको डिग्री मिलती है, यूनिवर्सिटी में आप कामयाब होते हैं, आपको इज्जत मिलती है। तो जो टाइम होते हैं ना, टाइम ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हदीस पाक में एक दुआ भी है कि ए अल्लाह मुझे बुरे दिन से, बुरी घड़ी से, बुरे वक्त से, बुरे लम्हे से, बुरी जगहों से बचाना। इसका मतलब है कि बुरा वक्त भी होता है, बुरा दिन भी होता है, बुरी घड़ी भी होती है, बुरे फैसले भी होते हैं, बुरे अमल भी होते हैं। तो फिर अच्छे दिन भी होते हैं, अच्छी घड़ियां भी होती हैं, अच्छे फैसले भी होते हैं, अच्छे दिन भी होते हैं। तो ये अच्छी रातें भी होती हैं। तो ये जो है ना शब बारात, लैलतुल कद्र और शब जुमा और जुमे का दिन और तहज्जुद का वक्त, तो ये जो घड़ियां होती हैं ना, ये इनकी बड़ी वैल्यूज हैं इस्लाम में। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये घड़ियां मुसलमान को दी हैं तो उसे ये अपॉर्चुनिटीज अवेल करनी चाहिए। दुनिया में तो हम कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ते, और दीन के कामों में हम उसकी दलील मांगते हैं, सबूत मांगते हैं, फिर उस पर इतराज करते हैं, फिर उसमें सुस्ती और काहली करते हैं, फिर ऑब्जेक्शन, इतराजात लगा लगा के उन अच्छी घड़ियों को, अच्छे वक्तों को, अच्छी रातों को भी हम गंवा देते हैं। तो 15 शुबान के हवाले से आप जो भी आपने सुना होगा उलमाए कराम से, उस बहस में पढ़ने की बजाय सीधा सा फार्मूला ये है कि आप मगरिब की नमाज जमात के साथ पढ़ें, ईशा की नमाज जमात के साथ पढ़ें, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, रात में थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ लें, दुआ मांग लें, अगले दिन रोजा रख लें। उस दिन आप कोई भी टीवी, फिल्म, नाच गाना, कोई भी बेहयाई का काम, कोई भी गुनाह का काम है, उस दिन आप परहेज कर लें और अल्लाह के आगे अपने आप को पेश करें, सरेंडर करें, अल्लाह से दुआ मांगे। 40 मिनट कम से कम आप दुआ मांगे, और दुआ में आपने ये करें कि आप पहले अल्लाह की हम्दो सना करें, फिर आप दरूद शरीफ पढ़ें, फिर इस्तगफार पढ़ें, फिर कुरान पाक की दुआएं पढ़ें, फिर हदीस की दुआएं पढ़ें, फिर आखिरत मांगे, फिर दुनिया मांगे। और आप सबसे ज्यादा अल्लाह से इस दौर में जो मांगने वाली चीज है ना, वो ये है कि अल्लाह पाक हमें दीन इस्लाम के ऊपर ही जिंदा रखे, दीन इस्लाम के ऊपर अमल की तौफीक दे, और दीन इस्लाम के ऊपर ही मौत दे, ईमान के साथ जिंदगी और ईमान पर खात्मा हो। इस दौर में ये सबसे बुनियादी चीज है, क्योंकि अब ना मौत बहुत अचानक हो गई है, बुरी मौतें बहुत आ रही हैं। फिर अल्लाह से रिस्क के दरवाजे खुलवाएं, बरकत वाला हलाल रिस्क अल्लाह से मांगे, अंजाम खैर मांगे, रिश्तों की इज्जत मांगे, मुसलमानों की भलाई मांगे। बहुत सारी चीजें हैं, इतना कुछ अल्लाह से मांगने वाला है, इतनी हमारी जरूरतें हैं, हम अल्लाह से मांगते ही नहीं है। तो आप 40 मिनट आप मुसल्ले पे बैठे, 40 मिनट की दुआ रखें। 40 मिनट से पहले आप कम से कम 2 नफल, 4 नफल, 6 नफल, 10 नफल, 12 रकातें नफलों की पढ़ लें। और उसमें आसान तरीन तरीका ये है कि अगर आपको लंबी सूरतें नहीं पढ़ सकते तो आप पहली रकात में हर रकात में सूरत फातिहा तो आप पढ़ते ही हैं, तो सूरत फातिहा के बाद आप कुल हुवल्लाह 10 दफा पढ़ लें, कम से कम 3 मरतबा पढ़ लें। कुल या अय्युहल काफिरून पहली रकात में 3 मरतबा पढ़ लें, दूसरी में ये 10-10 मरतबा पढ़े तो बहुत ही अच्छी बात है, और दूसरी रकात में 10 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ लें। तो आप इस तरीके से 10-12 नफल पढ़ लें। उसके बाद आप 40 मिनट की दुआ मांगे, बल्कि दुआ मांगने से पहले आप कोई एक सिपारा कम से कम कुरान पाक का पढ़ें, उसमें से 2 से 3 रुकू आप तर्जुमे के साथ पढ़ें। फिर 40 मिनट की आप दुआ मांगे, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें, थोड़ी सी हदीस की घर में तालीम करवा दें, बच्चों को बिठाएं, घर की खवातीन को बिठाएं, मर्द बैठे, सारे मिलकर थोड़ी सी हदीस की दुआ मांगे, इस्लाम के एहसानात को याद करें, अल्लाह की नेमतों को याद करें, और घर के सारे अफराद को बिठाकर ये सब के ज़हन में डालें कि इस्लाम है तो हम हैं। दीन इस्लाम जिस दिन हमारे घरों से, हमारी जिंदगी से निकल गया तो हमारी जिंदगी भी कुफ्फार की तरह बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगी। बच्चों से मोहब्बत की बजाय कुत्तों से और बिल्लियों से प्यार करेंगे, और मुसलमानों इंसानों से मोहब्बत की बजाय जानवरों से प्यार करेंगे, और बीवियों से ताल्लुक की बजाय हरामकारी में मुब्तला हो जाएंगे, हया की बजाय बेहया हो जाएंगे। तो आप इस्लाम के एहसानात को याद करें, अल्लाह की दी हुई नेमतों को याद करें, और किसी की उस रात यानी शब बारात में ना गीबत करें, ना बदगुमानी करें, ना आप बैठकर लोगों के बारे में तबसरे करें, ना सियासतदानों को बुरा कहें, ना लोगों को बुरा कहें। तो आप इस तरीके का अमल करें कि जिस रात आप यूं समझें कि ये जिंदगी की बड़ी अहम रात है, और आपने इस रात को कोई भी जुबान से गलत बोल नहीं निकालना। अपने अहलो अयाल पे खर्च करें, थोड़ा सा
سا صدقہ ضرور کریں، صدقہ ضرور کریں، کوئی 10 15 20 منٹ درود شریف پڑھیں، کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ آپ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یہ پڑھیں، 100 مرتبہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، اور اجتماعی دعا بھی کریں، انفرادی دعا بھی کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے بھی دعا مانگیں، پاکستان کے لیے بھی دعا مانگیں، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے نیک خصلتیں مانگیں، صبر مانگیں، حوصلہ مانگیں، توکل مانگیں، اور اللہ سے صلہ رحمی مانگیں، اللہ سے اچھے اخلاق مانگیں، اللہ سے جو ہے نا دین اسلام کے اوپر راضی رہنا مانگیں۔ تو آپ یہ اس طریقے کے اعمال کریں، صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، تو قرآن پاک کی تلاوت، دعا، نماز، اور جو ہے نا تعلیم، حدیث، اور یہ جو ذکر اذکار، اور یہ آپ سارے کام کریں گے، تہجد پڑھیں گے، تو آپ کی یہ رات جتنے بھی لوگوں نے باتیں کی ہے نا، آپ کے اندر اتنے وسوسے ڈالیں گے، وہم ڈالیں گے، عبادت ضروری نہیں ہے، اس رات میں کچھ نہیں ہوتا، یہ سب باتیں بنی ہیں، آپ ان باتوں میں نہ آئیں۔ آپ کو چاہے جانے انجانے میں اگر آپ کو رات مل گئی ہے تو آپ کا عبادت کا دل آپ کا لگ رہا ہے تو آپ بالکل ٹھیک ہے، آپ عبادت کو مت چھوڑیں، آپ کو اس کا نقصان کوئی نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تو آپ ان اپرچونٹیز کو، ان راتوں کو، اور ان گھڑیوں کو جو اللہ کے ہاں محبوب ہیں، آپ ان کو ضائع نہ ہونے دیا کریں۔ فرشتوں کی جو فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہتے ہیں، تو آپ شب برات جو ہوتی ہے نا، اس میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر بندہ اس دن اللہ کو راضی کر لے، اتنا گڑ گڑائیں، روئیں، پیٹیں، سجدہ سب سے بہترین عمل ہے، اتنا روئیں کہ اللہ کو آپ کے اوپر ترس آ جائے، استغفار کریں، تو اگر آپ کی اللہ سے صلح ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے یہی آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو یوں جو ہے نا اس رات کو اپنے لیے قیمتی بنائیں، اور لوگوں کی باتوں میں مت آئیں، من گھڑت کہانیوں کی طرف مت جائیں۔ ہاں، بدعت سے بچیں، جتنی بھی بدعات ہیں ان سے بچیں، جتنے حرام کاریاں ان سے بچیں۔ تو اللہ کے خزانے لا محدود ہیں، اللہ سے سب سے پہلے تو ہدایت کا دروازہ کھلوائیں، صراط مستقیم کا دروازہ کھلوائیں، اور ہمارا جو دل سخت ہو گیا اس کی نرمی کا دروازہ کھلوائیں، اللہ سے نرمی مانگیں۔ یہ ساری خوبیاں آپ اللہ سے اس رات کو مانگیں گے تو اللہ آپ کو جو ہے نا بہت نوازے گا۔